हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। पिछली कुछ क्लासेस के अंदर डेप्रिसिएशन चैप्टर हम कर रहे थे। उस डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस के कुछ परचेज और सेल के और एक ऐसा क्वेश्चन भी कराया था जिसके अंदर 3 से 4 मशीन्स के बारे में हमने कैलकुलेट किया था। आज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं उन्हीं कुछ क्वेश्चन के आगे से। कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें भी हम सेल परचेज के आइटम्स करेंगे रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड से, और साथ में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। हमने पिछले 3-4 क्वेश्चंस किए हैं, आज ये 5th नंबर क्वेश्चन है इस आपके टॉपिक डेप्रिसिएशन का। देखो, फर्म ने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2009 को 36,000 की। ओके, और उस पर 4,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे खर्च किए। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मशीन टोटल 40,000 की हो जाएगी 1 अप्रैल 2009 को। 1 अक्टूबर को उसी साल एक और मशीन खरीदी है 20,000 रुपए की। तो हम जैसे काम शुरू करेंगे किस चीज से, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेथड कौन सा है और रेट क्या है और ईयर एंड क्या है। तो ईयर एंड तो 31 मार्च लिखा हुआ है, ठीक है। 10% रेट है इसका और साथ में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो ये आप 3 चीजें आपके पास हैं और इन चीजों से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 2009 से लेकर 3 साल का 31 मार्च 2012 तक हमें अकाउंट बनाना है। ओके, वर्किंग नोट साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ कोई भी चीज डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना। लेकिन ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करें 1 अप्रैल 2009 से। 1 अप्रैल 2009 को हमने 36,000 की मशीन ली जिसमें 4,000 रुपए इंस्टॉलेशन में खर्च किए हैं। तो ये मशीन अकाउंट हम बना रहे हैं जिसमें 1 अप्रैल 2009 को एक मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट 40,000 की। ओके, ये हमारी पहली मशीन होगी, इसमें एक मशीन और भी होगी। तो 40,000 की एक मशीन खरीदी है। 1 अक्टूबर को उसी साल 1 अक्टूबर को एक मशीन और खरीदी है 20,000 रुपए की, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2009 एक मशीन और खरीद लेते हैं और इसको फर्स्ट मशीन और इसको सेकंड मशीन लिख देते हैं और इसका अमाउंट था 20,000। ओके, क्लियर, समझ आ गया। तो यहां तक हमने भी क्वेश्चन कर दिया। 2009 के 2 मशीन खरीदी है। उसके बाद जो हुआ है 2011 में हुआ है। तो 2011 1 अक्टूबर 2011 तक अभी हमें और कुछ नहीं देखने की जरूरत नहीं है। हम जो करेंगे 10% के साथ रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 31 मार्च 2010 को ये फर्स्ट ईयर खत्म होगा। यहां पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जैसे मैंने आपको पहले करना बताया था। इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में फर्स्ट मशीन का अलग और सेकंड मशीन का अलग। आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, आप दोनों मेथड, जो भी मशीन होंगी उन सबको अलग अलग तरह से डेप्रिसिएशन निकालना। अब ये डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीन का 40,000 के ऊपर, सेकंड मशीन का 20,000 के ऊपर, लेकिन वो 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट साथ बना के दे रहा हूं। ये फर्स्ट ईयर आपका 2009-2010 के बारे में जो डेप्रिसिएशन लग रहा है फर्स्ट मशीन के ऊपर 40,000 के ऊपर, इसका 10% डेप्रिसिएशन है 4,000 रुपीज और सेकंड मशीन का 20,000 का डेप्रिसिएशन है 10% रेट 6 मंथ्स का 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। ये आपका बनता है इसमें 1,000। तो 4,000 पहली मशीन का और 1,000 दूसरी मशीन का। ये 4,000 हो गया और ये 1,000 हो गया। ओके, अब इसी साल के एंड में 31 मार्च 2010 को हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, फर्स्ट मशीन का अलग और सेकंड मशीन का अलग। 40,000 में से 4 का डेप्रिसिएशन लगाया तो मतलब 36,000 डेप्रिसिएशन लग गया और वैल्यू बच गई, और 20,000 में से 1,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो वैल्यू बच गई 19,000। टोटल कर देंगे इसका हम। टोटल इस तरफ 60,000 है और इस तरफ भी आपका ऑटोमेटिकली 60,000 हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2010 नेक्स्ट ईयर। यहां पर अब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, फर्स्ट मशीन का अलग, सेकंड मशीन का अलग। इसमें 36,000 और 19,000। अब वैसे हमने देखा है क्वेश्चन के अंदर जो अगली एंट्री है 1 अक्टूबर 2011 को है, जबकि ये अभी 31 मार्च 2011 को ही साल खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च 2011 को पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उस डेप्रिसिएशन अकाउंट में फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन ही है अभी तक, और उसमें अब आपको क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड है, तो इस वैल्यू पर ओरिजिनल कॉस्ट पे हम 40,000 और 20,000 पे लगा रहे थे, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस से हम 36,000 और 19,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 36,000 का 10% और 19,000 का 10%। मैं आपको यहां पर करके दे रहा हूं। 2010-11 का फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन 36,000 का 10% 3600 और सेकंड मशीन का 19,000 पर 10% 1900 का। तो 36,000, 3600 और 19,000 पर 1900। अब इस पर
31 मार्च 11 को हम बैलेंस निकाल देंगे, फर्स्ट मशीन का अलग और सेकंड मशीन का अलग। 36,000 माइनस 3600 बन गया आपका 32,400 और 19,000 में से 1900 माइनस करेंगे तो 17,100 आ जाएगा। टोटल करेंगे, इसका आ रहा है 55,000 और इसका भी ये 49, 50, 53, 54, 55,000, ये 55,000 इसका भी टोटल हो गया। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट डे लेके जाते हैं 1 अप्रैल 2011 पे। 1 अप्रैल 2011 को हमने ये बैलेंस उतार दिया फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का। कितना कितना था? 32,400 और 17,100। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2011 को जो मशीन आपने 1 अप्रैल 2009 को खरीदी थी, 1 अप्रैल 2009 को आपने फर्स्ट मशीन खरीदी थी, वो आपने 12,000 की बेच दी और उसी दिन एक मशीन और खरीदी है 64,000 की। तो ये काम बचा है, 1 अक्टूबर को बेची है 1 अप्रैल 2009 वाली। ठीक है, तो यानी कि 1 अप्रैल 2009 वाली अब 1 अक्टूबर को बेच रहे हो, 1 अक्टूबर 2011 को बेच रहे हो फर्स्ट मशीन। तो इस पर हम पहले लगाएंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा बेचने की डेट तक का। तो 2011-12 में थर्ड ईयर में फर्स्ट मशीन के ऊपर हमारे पास ये जो मशीन बची है 32,400 की, इस पर लगाएंगे हम 32,400 का हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट होकर सिर्फ 1 अक्टूबर को बेच दी गई है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो लगेगा 1620। ओके, 1620 रुपए डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो हम यहां पे डाल देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो मशीन हमने बेच दी है, जो सोल्ड वाली मशीन है फर्स्ट वाली, उसका डेप्रिसिएशन है 1620। अब इसको बेच कितने में दिया? हमने इसको बेच दिया बाय बैंक अकाउंट, मैं सेल लिख देता हूं यहां पर 12,000 में। ओके, अब इसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये चेक कर लेते हैं। यहां पर जो मशीन बेची है उसको कैलकुलेट करते हैं हम। आपके पास 1 अप्रैल 2011 को 32,400 की मशीन बची थी। ठीक है, ये 32,400 की बची थी, जिस पर 1620 का डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग गया 1620। इसकी वैल्यू कितनी बच गई देखो, 30,780 रुपए। और इसको आपने सेल कर दिया, 1 अक्टूबर को वैल्यू आ गई, सेल कर दिया आपने इसको 12,000 में। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी 18,780 रुपए का इसमें लॉस हो गया। तो इसमें 18,780 का लॉस हुआ है। वो 18,780 रुपए का लॉस अब यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दो, ये आपका लॉस ऑन सेल हो गया। तो फर्स्ट मशीन का काम तो खत्म ही हो गया, ये हमने इसमें डेप्रिसिएशन लगाकर 6 महीने का, उसका इसको बेच भी दिया और लॉस भी कर लिया। अब जब साल खत्म होगा 31 मार्च 12 को, अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन उसी दिन को ये भी ध्यान रखना है 1 अक्टूबर 2011 को एक मशीन और खरीदी है टू बैंक अकाउंट, जो कि थर्ड मशीन हो गई, जो कि खरीदा 64,000 में। ये देखो क्वेश्चन के अंदर, ये 64,000 की आपने एक मशीन खरीदी है। ठीक है, अब इस 64,000 की मशीन खरीद के अब जो बची हुई मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो मशीन बची है सेकंड मशीन और जो थर्ड मशीन है, ठीक है, इस पर लगाते हैं। तो सेकंड मशीन है वो 17,100 की बची थी, 17,100 इंटू 10%, ये आपका हो गया पूरा 1710। और जो थर्ड मशीन आपने खरीदी है वो 64,000 की खरीदी है, इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन वो 6 मंथ्स का लगाएंगे क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है। ये आपका हो गया 3200, 1710 और 3200। ओके, अब हम बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 2012 को। अब हम जो मशीनें हैं उसका बैलेंस निकाल देंगे। ये आपकी सेकंड मशीन और थर्ड मशीन बची हैं। सेकंड मशीन आपके पास है 17,100 की, उस 17,100 में से हम 1710 माइनस कर देते हैं। तो 17,100 में से हम माइनस करेंगे 1710, तो आपको बचेगा 15,390। ओके, और जो 64,000 है उस 64,000 में से हम माइनस कर देंगे 3,200, तो आपका बच रहा है 60,800। अब इसका टोटल कर लेंगे
और टोटल करके जो आंसर टोटल दोनों तरफ आएगा वो आपका बराबर आ जाना चाहिए। ये आपका देखो टोटल कितना आ रहा है 64, 74, 81, 83, 113500। ओके, और इसका भी टोटल ये आपका आना चाहिए, वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो 0, ठीक है, 2, 8, 15, 22, 24, 27, 35, 3, 4, 2, 6, 6, 14, 15, 18, 23, 2, 1, 3, 4, 4, 5 और 6, 11। तो ये 1,13,500 दोनों तक टोटल हो गया। तो आपको मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से विद वर्किंग नोट सारी कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना, आई विल क्लियर अगेन इट। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें थोड़ा सा और डिफरेंट कंसेप्ट पकड़ते हैं। देखो 1 अप्रैल 2010 को एक मशीन खरीदी 1,20,000 रुपए की, ये देखो, और न्यू मशीन एक और खरीदी 1 अक्टूबर 2010 को भी 50,000 रुपए की, और 1 जुलाई 2011 को 25,000 रुपए। 3 मशीनें हो गई अलग अलग डेट्स में। अब 1 जनवरी 2013 को एक मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 20,000 थी, वो आपने जो आपकी 1 अप्रैल 2010 वाली मशीन में इंक्लूड थी, दोबारा पढ़ो, 1 जनवरी 2013 को द मशीन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000 व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 वाज सोल्ड फॉर 6,000। चलिए 2013 की बात बाद में करते हैं, पहले हम 2010 से ही जब क्वेश्चन स्टार्ट करें तो वहां तक पहुंचते हैं। पहले 2013 की वैल्यू तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाता हूं मैं कि क्वेश्चन को ऐसे करना है। पर पहले पता होना चाहिए आपका मेथड कौन सा है। मेथड इसमें लिखा हुआ है ये स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, 10% डेप्रिसिएशन यूज करना है, और 31 मार्च को साल क्लोज करना है। ठीक है, 3 चीजें हो गई। इसको बनाते हैं, ये आपका मशीन अकाउंट है और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको 1 अप्रैल 2010 से 1,20,000 की मशीन से। 1 अप्रैल 2010 टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट मशीन 1,20,000 रुपए। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद एक मशीन और खरीदी है 1 अक्टूबर 2010 को, यानी इसी साल 1 अक्टूबर 2010 को एक मशीन और खरीद ली। ठीक, वैल्यू दोबारा देख लो, 50,000 रुपए, 50,000 की खरीदी है। उसके बाद 1 जुलाई 2011 को खरीदी है। ओके, अब 2010 में और कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब 31 मार्च 2011 को हम इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का। ये वर्किंग नोट से बता रहा हूं, पहली मशीन 1,20,000 की है, दूसरी 50,000 की है। तो पहला साल है 2010-11 का, जिसमें फर्स्ट मशीन में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 1,20,000 के ऊपर और सेकंड मशीन के ऊपर 50,000 के ऊपर। ये अप्रैल में खरीदी थी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 12,000 रुपए, और ये आपने क्योंकि बीच में 1 अक्टूबर को खरीदी है तो यहां पर 6 महीने का लगेगा, जो कि बन जाएगा 2,500। तो 12,000 और 2,500। ओके, अब 31 मार्च 2011 को अब इसका हम बैलेंस निकाल देंगे। फर्स्ट मशीन का हो गया 1,20,000 माइनस 12,000 मतलब 1,08,000, और सेकंड मशीन का हो गया 50,000 माइनस 2,500 47,500। इसका टोटल करेंगे, ये हो गया इधर 1,70,000, इधर भी ऑटोमेटिकली आपका 1,70,000 हो जाएगा। ओके, टोटल कर ले। अब अगला साल शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2011 को। अब हम इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन का उतारेंगे 1,08,000 और सेकंड मशीन का उतारेंगे 47,500। अब देखते हैं क्या हुआ। अब 2011 में 1 जुलाई 2011 को एक मशीन और खरीदी है 25,000 रुपए की। 1 जुलाई 2011 को 1 जुलाई 2011 को एक मशीन और खरीद ली, थर्ड मशीन 25,000। ठीक हो गया। अब इस पर क्योंकि और कुछ नहीं हुआ, अगली ट्रांजैक्शन 2013 में हुई है, 2013 की जनवरी में, तो अब हम इसका 2012 31 मार्च 2012 को हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे तीनों मशीन का, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन।
अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, यानी 1,20,000 के ऊपर 50,000 के ऊपर। ये मैं यहाँ पे वर्किंग नोट से भी दिखा रहा हूँ। 2011-12 में फर्स्ट मशीन का 1,20,000 का ही लगेगा, 10% 12,000 पूरे साल का। सेकंड मशीन 50,000 का 10% पूरा 5,000 रुपये। और थर्ड मशीन जो आपने 25,000 की खरीदी है वो किस दिन खरीदी है? वो खरीदी है आपने 1 जुलाई 2011 को। 1 जुलाई को खरीदी है तो जुलाई से लेकर मार्च तक हमारे बनते हैं 9 महीने, तो इसका 10% डिप्रेशन लगा देंगे 9 महीने का। ये आपका देखो कितना हो गया, ये आपका कटा और 1875, ठीक है। तो 1875 12,000 5,000 और 1875 1,20,000 के ऊपर 50,000 के ऊपर और 25,000 के ऊपर 9 महीने का 1875, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बैलेंस की। 31 मार्च 12 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन की वैल्यू है 1,08,000 माइनस 12,000 यानी कि 96,000। सेकंड मशीन की है 47,500 माइनस 5,000 42,500। और थर्ड मशीन की है 25,000 माइनस 1875 25,000 माइनस 1875 जो बनता है 23,125। इसका टोटल कर देंगे अब हम, इसका भी दोनों तरफ। ये आपका आ रहा है 1,70,500 1,80,500, ओके। 47, 55, 60, 80 1,80,500 और इधर भी टोटल करेंगे तो आपका 1,80,500 आ जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि माइनस करके बैलेंस निकाले हैं सारे। अब हम चलते हैं 1 अप्रैल 2012 पे, नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2012 को अब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन उतारेंगे तीनों मशीन का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी तक कोई बेची नहीं है इसके अंदर से। पहली मशीन है 96,000 और दूसरी है 42,500 और तीसरी मशीन जो है वो है 23,125। ये वैल्यू बची है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वापस पहुंचते हैं तो लिखा हुआ है 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 यानी कि इसी साल, ये आपका 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2013 को साल खत्म होगा, पर 31 मार्च 2013 से पहले यानी 1 जनवरी 2013 को ही 9 महीने बाद 1 जनवरी 2013 को जो मशीन हमारी 20,000 की थी जो इंक्लूड थी उस 1 अप्रैल 2010 वाली वैल्यू के अंदर। 1 अप्रैल 2010 यानी इस वाली मशीन जो हमारी 1 अप्रैल 2010 की फर्स्ट मशीन थी 1,20,000 की, उसके अंदर एक 20,000 की मशीन थी, उसमें से एक हिस्सा हमने 6,000 में बेच दिया। तो 1,20,000 की टोटल मशीन थी, उसके में से आपने कुछ हिस्सा यानी 20,000 वाली मशीन का हिस्सा आपने 6,000 में बेच दिया 1 जनवरी 2013 को। तो पहली चीज ध्यान रखते हैं कि 1 जनवरी 2013 को इस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना, जो मशीन बेची है इसको बेचना है और फिर लॉस या प्रॉफिट निकालना है। पर हमें करना क्या है, ये पूरी मशीन नहीं है, इसमें कुछ हिस्सा यानी 1,20,000 में से कुछ हिस्सा ही बेचा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मशीन के दो पार्ट्स कर देते हैं। 1,20,000 पूरी मशीन थी, कब थी? 1 अप्रैल 2010 को। देखो मेरे साथ, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। आपके पास जो मशीन आपने बेची है ना, उसमें से मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूं। फर्स्ट मशीन में से कुछ पार्ट सोल्ड है और कुछ पार्ट इसका अनसोल्ड है। और यहां देखो आपके पास 1 अप्रैल 2010 को जो टोटल मशीन थी वो 1,20,000 की थी, जिसमें से 20,000 वाला हिस्सा बेच दिया और 1,00,000 वाला हिस्सा आपका बचा हुआ है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो 1,20,000 की टोटल मशीन, जिसमें से 20,000 वाला हिस्सा हमने बेच दिया। लीजिए साल शुरू हुआ है हमारा, जिस साल हमने बेची है वो साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2012 को, जिसमें वैल्यू थी 96,000 इसकी। तो 1 अप्रैल 2012 2 साल के बाद इसकी वैल्यू बच गई 96,000, जिसमें से अब इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। अगर 1,20,000 की वैल्यू 96,000 है तो 20,000 की वैल्यू कितनी होगी? देखो 96,000 की जो वैल्यू है वो 1,20,000 की बची हुई है और उसमें से अब आपको निकालनी सिर्फ 20,000 की वैल्यू कितनी बचेगी। इसी 20,000 पे अगर हम बार बार डेप्रिसिएशन लगाते तो कितनी वैल्यू निकल जाती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो ये आपका आता है 16,000। तो 16,000 मीन्स जिस तरीके से 1,20,000 की वैल्यू की मशीन की वैल्यू अब 96,000 रह गई है, ऐसे 20,000 की वैल्यू 60,000, और जैसे 1,20,000 में से माइनस करके 1,00,000 ये अनसोल्ड वाला पार्ट बचा था, ऐसे 96 में से माइनस करेंगे तो 80,000 की वैल्यू बचेगी। तो साफ साफ मतलब निकालना चाह रहा है कि जो मशीन टोटल मशीन 1,20,000 की थी जिसकी वैल्यू आज 96,000 है, तो उसमें से जो 20,000 वाला हिस्सा बेचा है वो मशीन की वैल्यू आज जब इस साल शुरुआत हुई तो उसकी वैल्यू 16,000 है, और बची हुई मशीन की वैल्यू अनसोल्ड वाली मशीन की वैल्यू आज 80,000 है। टोटल 96,000 है, ये मैंने देखा है 96,000 है। इसमें से जो पार्ट बेच दिया उसकी वैल्यू 16,000 है इस वक्त, और बाकी अनसोल्ड मशीन की 80,000 है। तो मैंने सोल्ड अनसोल्ड हिस्सा अलग अलग कर दिया क्योंकि पूरी मशीन नहीं बेची, उसमें से कुछ हिस्सा बेचा है। ठीक है, दोबारा पढ़ लो कि द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि एक मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 20,000 थी जो इस 1 अप्रैल 2010 वाली मशीन में इंक्लूड थी, तो इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 जनवरी 2013 तक का। 1 अप्रैल 2012 से लेकर 1 जनवरी 2013 तक 9 महीने होते हैं, तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब कितना लगाएंगे? अब क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है, डिमिनिशिंग नहीं है। अगर डिमिनिशिंग होता 16,000 पर लगाता, पर स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, तो हम इस पर 2012-13 में जो फर्स्ट मशीन है, मैं इसको अलग से कर देता हूं क्योंकि सोल्ड का पार्ट अलग कर रहे हैं। सोल्ड वाली पार्ट का डेप्रिसिएशन जो निकाल रहे हैं वो 20,000 पे निकालना है। 20,000 का 10%, लेकिन सिर्फ 9 मंथ का, क्योंकि 1 जनवरी को आपने इसको बेच दिया। ठीक है, ये आप निकाल रहे हो, ये निकलता है 1,500 रुपए। यानी आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 9 मंथ्स का 20,000 के ऊपर 1,500 रुपए, जो कि वैसे पूरे साल का 2,000 होता है, पर 9 महीने का 1,500। 16,000 की वैल्यू लेकिन बची थी 1 अप्रैल 12 को, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया स्ट्रेट लाइन मेथड से 1,500, तो वैल्यू बच गई 14,500। ये 1 जनवरी 2013 को वैल्यू बच गई। इसको हमने सेल कर दिया है कितने में? ये देखो 6,000 में। इस मशीन को हमने 6,000 में बेच दिया, तो यानी कि बाकी जो 8,500 है वो आपका लॉस हो गया। ये थोड़ा वर्किंग नोट्स बना दिए मैंने आपके। अब इसको हम यहां पुट कर देते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2013 को जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन, सोल्ड वाले मशीन का जो हिस्सा है उसका डेप्रिसिएशन लगाया हमने 1,500 रुपए। इसको हमने बेच दिया 6,000 में, और बाकी जो हो गया इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, जो इसका लॉस हुआ है, और लॉस हमने निकाला है वर्किंग नोट्स के अंदर 8,500। ठीक है, समझ गए? ये वो हिस्से की वैल्यू है जो मशीन बेची है, 20,000 वाली मशीन जिसकी वैल्यू 16,000 बच गई थी, उसमें 1,500 डेप्रिसिएशन लगाकर 6,000 का बेच दिया और बाकी 8,500 का उसमें लॉस हो गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो चुका, बाकी अब डेप्रिसिएशन लगाने बचे हुए पार्ट के। अब 31 मार्च 2013 को अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो मशीन बची हुई है, यानी फर्स्ट मशीन का बचा हुआ हिस्सा, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। जो फर्स्ट मशीन का बचा हुआ हिस्सा है वो 96,000 तो नहीं लगाना, स्ट्रेट लाइन मेथड जरूर है, पर स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 1,20,000 है। लेकिन आप ये देखो इस पर अब जो फर्स्ट मशीन का हिस्सा बचेगा वो अब कितना बचा है? वो 80,000 बचा है, यानी कि 80,000 वैल्यू बची है, पर ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,00,000। तो हम 1,20,000 रुपए नहीं, क्योंकि उसमें से 20,000 का हिस्सा खत्म हो चुका है। तो 1,00,000 जो मशीन पूरे साल यूज की है हमने, उसका 1,00,000 का 10% डेप्रिसिएशन 10,000 होता है। ठीक है, ये 10,000 लगाएंगे फर्स्ट मशीन का। ऐसी सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। सेकंड मशीन हमारी 50,000 रुपए की थी और थर्ड मशीन हमारी 25,000 रुपए की थी ओरिजिनल कॉस्ट। इसको तो बेचा नहीं, इसका 10% हो गया 5,000 और इसका 10% हो गया 2,500। तो 10,000, 5,000 और 2,500। ठीक है, 10,000 इसका फर्स्ट वाली मशीन का अनसोल्ड वाला पार्ट, सेकंड वाली मशीन पर पूरे 50,000 का 5% और थर्ड मशीन 25,000 का 2,500। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने लगा दिया। अब 31 मार्च 2013 को जो मशीन बची हैं उनका बैलेंस, जो बैलेंस निकलेगा फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का और थर्ड मशीन का, वो कैसे निकलेगा? देखो थर्ड मशीन का तो आसान है, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन का, फर्स्ट मशीन का जो निकालना है आपने वो कैसे निकालना है, इसमें से माइनस नहीं करना। आपकी वैल्यू जो बची थी वो अनसोल्ड वाले की ये बची थी, जिसमें डेप्रिसिएशन लगाया हमने पहली मशीन पर अनसोल्ड पार्ट पे 10,000, यानी कि वैल्यू बच गई इसकी 70,000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बचेगी अब 70,000 यहां से। सेकंड मशीन हमारी 42,500 की थी, जिसमें से 5,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो रह गया 37,500। और थर्ड मशीन जो 23,125 की थी उसमें 2,500 लगा देंगे, तो 0 0 0 0 नहीं है, सॉरी, इसमें माइनस कर देते हैं।
तो 23,125 में से 2500 माइनस कर दो, ये आपका आ रहा है 20,625 रुपए। अब इन सबका टोटल कर लो और आपका आंसर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। चेक करा देता हूं, ये आपका देखो 00526, उसके बाद 6 2 8 और 3 11 और 16, टोटल 1,61,625 इसका आंसर हो गया। और इसका भी टोटल जब करेंगे वापस तो 161,625 आ जाना चाहिए। चेक कर सकते हो, ये आपका लास्ट में 5 है, 2 है और 6 और 5 11 और 5 16 भी है, 16 और 5 21 5 26। ओके, 2 कैरी किया, 3 और 6 9 और 8 17, 5 22 और 2 24 और 7 31। ठीक है, 3 2 5 3 8 7 15 और 1 16, पूरा आपका बराबर आ रहा है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब है आपका पूरा का पूरा आंसर दोनों तरफ मैच कर गया। तो ये क्वेश्चन आपने देखा जिसमें से हमने पूरी मशीन ना बेचकर कुछ हिस्सा बेचा है, उस कुछ हिस्से बेचने की कैलकुलेशन कैसे की जाती है मैंने आपको ये करके दिखा लिया। ठीक है, इसमें कुछ हिस्सा सोल्ड और कुछ अनसोल्ड ऐसे वर्किंग नोट्स बनाकर आप पूरा दिखाओगे, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये वर्किंग नोट्स ध्यान रखना किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किए हैं, और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ लेना, मैं आगे आने क्लासेस के अंदर उसको और क्लियर करूंगा। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। आने वाली वीडियोस के अंदर डेफिनेशन के भी और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिसमें कुछ हिस्सा 1/3 हिस्सा भेज दिया, 1/4 हिस्सा भेज दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और साथ साथ आपको जो कहूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे बने रहिए और इसकी और सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। कोई डाउट्स हो तो पूछते रहना। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वंस अगेन।